फ्रेंड्स, मैं हूं महेश महतो और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल भूगोल फॉर यू। आज के इस लेक्चर वीडियो में हम लोग कक्षा 12 विषय भूगोल मानव भूगोल के मूल सिद्धांत के अंतर्गत इकाई 3 अध्याय 9 में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में जानेंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित यह दूसरा लेक्चर वीडियो है। इससे पूर्व हम लोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के पहले लेक्चर वीडियो में हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि व्यापार क्या है, व्यापार के स्तर के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है, राष्ट्रीय व्यापार क्या है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का इतिहास के विषय में हम लोग जान चुके हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का इतिहास क्या है। साथ ही साथ हम लोग देखे हैं कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होता है या वस्तु विनिमय प्रणाली का अंत कैसे हुआ, साथ ही साथ मुद्रा का आगमन कैसे हुआ और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अस्तित्व में क्यों बना हुआ है। ये सभी महत्वपूर्ण विषय बिंदुओं को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के पहले लेक्चर वीडियो में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने यह वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन तथा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, इसे क्लिक करके देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ हम लोग तृतीय क्रियाओं के अंतर्गत दूसरा लेक्चर वीडियो में हम लोग व्यापार और वाणिज्य से भी परिचित हो चुके हैं, उसका भी लिंक आई बटन तथा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इसे भी देख सकते हैं। तो आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के दूसरे लेक्चर वीडियो में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित दो महत्वपूर्ण विषय बिंदुओं का चर्चा करेंगे, विस्तार पूर्वक से जानेंगे। ये दो महत्वपूर्ण विषय बिंदु हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार क्या है और दूसरा महत्वपूर्ण विषय बिंदु है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के महत्वपूर्ण पक्ष क्या है। इन दोनों बिंदुओं को हम लोग विस्तार पूर्वक से जानेंगे, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित काफी महत्वपूर्ण विषय बिंदु है। तो बिना विलंब को चलिए सेशन का शुरुआत करते हैं और जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार क्या है तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के महत्वपूर्ण पक्ष कौन कौन से हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के चार आधार हैं। पहला क्या है, प्राकृतिक संसाधनों में भिन्नता। दूसरा आधार है जनसंख्या कारक। तीसरा आधार है आर्थिक विकास की प्रवस्था। चौथा है विदेशी निवेश की सीमा। पांचवा है परिवहन एवं संचार का विकास। इन आधारों को हम लोग बारी बारी से जानेंगे। प्राकृतिक संसाधनों में भिन्नता जो पहला आधार है, इसके अंतर्गत तीन आधारों को शामिल किया जाता है। पहला भूवैज्ञानिक संरचना, दूसरा खनिज संसाधन और तीसरा जलवायु। प्राकृतिक संसाधनों में भिन्नता के अंतर्गत तीन आधारों को समाहित किया जाता है। भूवैज्ञानिक संरचना, किसी भी देश की भूवैज्ञानिक संरचना कैसी है, खनिज की स्थिति या खनिज संसाधन कैसा है, जलवायु कैसा है, ये तीनों जो प्राकृतिक संसाधन है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार प्रदान करता है। इसके विषय में इन तीनों बिंदुओं को हम लोग विस्तार पूर्वक से चर्चा करेंगे। पहला आधार जो प्राकृतिक संसाधनों में भिन्नता है, इसके विषय में हम लोग जान लेते हैं क्या है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मूलभूत आधार प्राकृतिक संसाधनों में भिन्नता पाई जाती है। प्राकृतिक संसाधनों में भिन्नता पाई जाती है। प्रत्येक देश की जलवायु, धरातल, प्राकृतिक वनस्पति, मृदा, खनिज संपदा भिन्न भिन्न होती है, जिसके कारण विभिन्न देशों में वस्तुओं के उत्पादन अलग अलग होते हैं। जिस देश के पास जो वस्तु अधिक होती है वह उसका निर्यात करते हैं तथा कमी वाले वस्तुओं को आयात करते हैं। स्वाभाविक है, हम लोग देखते हैं, जानते हैं कि विश्व के अलग अलग भागों में प्राकृतिक संसाधन अलग अलग पाए जाते हैं। वहाँ मिट्टी, वनस्पति, खनिज संपदा भिन्न भिन्न होती है। अतः जिन देशों में जो प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध होते हैं उन संसाधनों के द्वारा उत्पादित वस्तुओं को वो निर्यात करते हैं तथा कमी वाले वस्तुओं को आयात करते हैं। प्राकृतिक संसाधन में भिन्नता के अंतर्गत पहला आधार जो है भूवैज्ञानिक संरचना। भूवैज्ञानिक संरचना भी अलग अलग देशों में अलग अलग होती है, जिसके कारण वहाँ खनिज संपदा, मिट्टी आदि प्रभावित होता है। किसी भी देश के भूवैज्ञानिक संरचना वहाँ पाए जाने वाले खनिज, धरातलीय विषमता, फसलों, पशुओं आदि को प्रभावित करती है। जैसे मैदानी भाग में कृषि के लिए अनुकूल होते हैं, मैदानी भाग क्या होते हैं, कृषि के लिए अनुकूल होते हैं। वहीं पर्वतीय भाग पर्यटकों को आकर्षित करता है तथा प्राचीन पठारी भाग में खनिज पाए जाते हैं, अतः उसी के अनुरूप वस्तुओं को आयात और निर्यात किया जाता है। अगला जो आधार है प्राकृतिक संसाधनों में भिन्नता के अंतर्गत खनिज संसाधन है। खनिज संसाधनों में विभिन्नता भी पाई जाती है देशों में, और यह भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को आधार प्रदान करता है। खनिज संसाधनों की विशेषता है कि यह विश्व के कुछ ही भागों में पाए जाते हैं।
जो विश्व में असमान रूप से वितरित है। खनिज संसाधनों की उपलब्धता औद्योगिक विकास एवं व्यापार को आधार प्रदान करती है। जलवायु अगला आधार है। प्राकृतिक संसाधनों में भिन्नता के अंतर्गत जलवायु भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को आधार प्रदान करता है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जलवायु पाई जाती है और अलग अलग जलवायु पाए जाने के कारण विशेष रूप से वहां पाए जाने वाली वनस्पतियां, फसलें आदि प्रभावित होती है। जलवायु किसी देश में पाए जाने वाले जीवों, वनस्पतियों को विशेष रूप से प्रभावित करती है। जलवायु में विविधता के कारण उत्पादों में विविधता आती है, जैसे चावल, रबड़, केला, गन्ना, कहवा, कपास आदि उष्णकटिबंधीय जलवायु वाले प्रदेशों में पैदा किए जाते हैं। वहीं गेहूं, ऊन आदि शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु वाले क्षेत्रों में उगाए जाते हैं। जलवायु किस प्रकार से व्यापार को प्रभावित करती है, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में चावल, रबड़, केला, गन्ना, कहवा, कपास आदि का उत्पादन किया जाता है। वहीं शीत कटिबंधीय या शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में गेहूं, ऊन का उत्पादन किया जाता है। इस आधार पर वस्तुओं को व्यापार किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किया जाता है। जनसंख्या कारक भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख आधार है। प्राकृतिक संसाधनों में भिन्न भिन्न देशों में अलग अलग जनसंख्या पाई जाती है, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करता है। किस प्रकार प्रभावित करता है, देखते हैं। विभिन्न देशों में जनसंख्या का आकार, वितरण तथा उसकी विविधता आदि व्यापार की जाने वाली वस्तुओं के प्रकार और मात्रा को प्रभावित करते हैं। जनसंख्या संबंधी दो प्रमुख कारक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करते हैं। पहला कारक है सांस्कृतिक कारक और दूसरा है जनसंख्या का आकार। जनसंख्या कारक में दो कारक होते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करता है। पहला है सांस्कृतिक कारक और दूसरा है जनसंख्या का आकार। कैसे प्रभावित करता है ये दोनों कारक हम लोग बारी बारी से देखेंगे। सांस्कृतिक कारक, विश्व में विभिन्न प्रकार की सभ्यता, संस्कृति पाई जाती है, अलग अलग क्षेत्रों में पाई जाती है, जिसके कारण वहां पर अलग अलग वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। जो पूरे विश्व में उत्पादित वस्तुओं को मांग है, उन क्षेत्रों के उत्पादित वस्तुओं का मांग है। विश्व में विविध प्रकार की संस्कृतियां विभिन्न क्षेत्रों में देखने को मिलती हैं, जिसके कारण विभिन्न प्रकार की कला, हस्तशिल्प का विकास हुआ है, जिससे विश्व के बाजार में बड़ी मांग होती है और उनका विश्व स्तर पर व्यापार किया जाता है। जैसे चीन द्वारा उत्पादित उत्तम कोटि के पोर्सलिन, चीनी मिट्टी के बर्तन को पोर्सलिन कहा जाता है। ब्रोकेट को किमखाब या जरीदार या बूटेदार कपड़े कहा जाता है। ईरान के कालीन, उत्तरी अफ्रीका के चमड़े का सामान, इंडोनेशियाई बटीक छीट वाला कपड़ा, भारत के बनारसी साड़ियाँ आदि हस्तशिल्प के प्रमुख उदाहरण हैं। ये जो वस्तुएं हैं चीन के द्वारा जो उत्पादित की जाती है, चीनी मिट्टी के बर्तन या ब्रोकेट, जरीदार या बूटेदार कपड़े, ईरान के कालीन, उत्तरी अफ्रीका के चमड़े के सामान, इंडोनेशियाई बटीक और भारत के बनारसी साड़ियाँ, ये पूरे विश्व के बाजार में काफी इसका मांग है। अतः ये हस्तशिल्प वस्तुएं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को आधार प्रदान करती है। जनसंख्या का आकार कैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करता है या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार बनता है। अधिक जनसंख्या घनत्व वाले देशों में आंतरिक व्यापार अधिक होते हैं और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कम होते हैं, क्योंकि ऐसे देशों में निर्यात के लिए अधिशेष नहीं बचता है। अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में जो भी उत्पादन किया जाता है उसका आंतरिक व्यापार किया जाता है और वो वस्तुएं अपने देश के अंदर ही खप जाते हैं, अतः उसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं होता है। वह क्षेत्रीय लेवल या राष्ट्रीय व्यापार उन वस्तुओं को किया जाता है, क्योंकि वहां जनसंख्या अधिक होती है। कृषि और औद्योगिक उत्पादों के अधिकांश भाग स्थानीय बाजार में ही खपत हो जाती है, अतः इन देशों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भागीदारी बहुत कम होती है। वहीं जिन देशों में लोग उच्च गुणवत्तापूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं, उनमें विभिन्न वस्तुओं की मांग बढ़ती है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि होती है। जिन देशों में आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, वहां के लोग उच्च गुणवत्तापूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। उन देशों में अन्य विविध प्रकार के वस्तुओं का डिमांड होता है, मांग होता है, अतः ये मांग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहित करता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का तीसरा आधार आर्थिक विकास की प्रवस्था है। आर्थिक विकास की प्रवस्था भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार
को आधार प्रदान करती है। विश्व के विभिन्न देश विकसित, विकासशील, कम विकसित आर्थिक विकास की अवस्थाओं में है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करते हैं। देशों की आर्थिक विकास की विभिन्न अवस्थाओं में व्यापार की गई वस्तुओं का स्वभाव परिवर्तित हो जाता है। कृषि की दृष्टि से महत्वपूर्ण देशों अर्थात विकासशील देशों में जो कृषि प्रधान देश हैं वहां पर विनिर्मित वस्तुओं को आयात किया जाता है तथा कृषि उत्पादों को निर्यात किया जाता है। कृषि अनाजों का निर्यात किया जाता है। वहीं विकसित औद्योगिक देश मशीनरी और निर्मित वस्तुओं को निर्यात करते हैं। विकसित देश किन वस्तुओं को निर्यात करते हैं? उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुओं जैसे मशीनरी और निर्मित वस्तुओं को निर्यात करते हैं तथा खाद्यान्न एवं अन्य कच्चे माल का आयात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का चौथा आधार विदेशी निवेश की सीमा। विदेशी निवेश की सीमा कैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को आधार प्रदान करता है देखते हैं। बहुत से विकासशील एवं कम विकासशील देशों में पूंजी का अभाव होता है। स्वाभाविक है, विकासशील देशों में या पिछड़े देशों में पूंजी का अभाव पाया जाता है और वे देश विदेशी निवेश पर निर्भर होते हैं। विदेशी निवेश व्यापार को बढ़ावा देता है। जिसके पास खनन, प्रवेधन द्वारा तेल खनन, भारी अभियांत्रिकी, काठ कबाड़, बागवानी, कृषि विकास के लिए आवश्यक पूंजी का अभाव होता है। विकासशील देशों में ऐसी पूंजी प्रधान उद्योगों के विकास द्वारा औद्योगिक देश खाद्य पदार्थों, खनिजों का आयात सुनिश्चित करते हैं तथा अपने निर्मित उत्पादों के लिए बाजार निर्मित करते हैं। यह संपूर्ण चक्र विकसित एवं विकासशील देशों के बीच व्यापार के परिणाम को आगे बढ़ाती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का पांचवा आधार परिवहन एवं संचार का विकास। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए परिवहन एवं संचार की उचित व्यवस्था होना अति आवश्यक होता है। पुराने समय में परिवहन के पर्याप्त और समुचित साधनों के अभाव में व्यापार स्थानीय स्तर पर होता था। केवल उच्च मूल्य वाली वस्तुओं जैसे रत्न, रेशम, आभूषण, मसाले आदि का लंबी दूरियों तक व्यापार किया जाता था। आधुनिक समय में रेल, समुद्री तथा वायु परिवहन एवं संचार की सुविधाएं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बहुत प्रोत्साहित किया है। भारी वस्तुओं जैसे खनिज, अनाज आदि के लिए बड़े बड़े जलपोतों, कंटेनरों, लदान एवं उतारने की सुविधा, शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं जैसे दूध उत्पाद, मांस, फल के लिए समुद्र एवं वायु परिवहन और प्रशिक्षकों तथा परिरक्षण के बेहतर साधनों ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को और भी प्रोत्साहित किया है। परिवहन के साधनों में तरह तरह की सुविधाएं विकसित हो जाने से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को और बढ़ावा मिला है। अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के महत्वपूर्ण पक्ष कौन कौन से हैं। तो परिमाण, संयोजन और दिशा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के महत्वपूर्ण पक्ष हैं। तीनों के विषय में हम लोग जानते हैं विस्तार पूर्वक। व्यापार और परिणाम व्यापार की गई वस्तुओं का वास्तविक तौल परिमाण कहलाता है। व्यापार का परिमाण क्या कहलाता है? व्यापार की गई वस्तुओं का वास्तविक तौल परिमाण कहलाता है, किंतु सेवाओं को तौल में मापा नहीं जा सकता है। इसलिए वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को व्यापार के परिमाण के रूप में जाना जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि व्यापार के द्वारा वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात या आयात किया जाता है, उनके मूल्य को व्यापार का परिमाण कहा जाता है। कुछ मंदी के काल को निकाल दिया जाए तो बाकी के अतिरिक्त समय में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में निरंतर वृद्धि होती रही है। विभिन्न देशों के बीच व्यापार की मात्रा में भिन्नता, उसके मध्य पदार्थों एवं सेवाओं की प्रकृति, द्विपक्षीय संधियों तथा व्यापार निषेधों पर निर्भर करती है। विश्व के कुछ वर्षों का आयात निर्यात इस चार्ट के माध्यम से दिखाया गया है। 1955 में 95,010 लाख डॉलर था, वही 2015 में बढ़कर 1,55,83,232 10 लाख डॉलर हो गया है। वहीं आयात का बात करें तो आयात तो 1955 में 99,010 लाख डॉलर में था और वहीं 2015 में यह बढ़ करके 1,56,28,204 10 लाख अमेरिकी डॉलर हो गया है। किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि हुई है इस चार्ट के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से
बतलाया गया है। व्यापार से संबंधित एक और यहाँ पर रेखा चित्र को प्रदर्शित किया गया है जो 2005 से 2015 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में किन वस्तुओं की प्रधानता है या अधिक किया जाता है उसको इस रेखा के माध्यम से प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया है। यहाँ पर सबसे ऊपर की जो रेखा है उसमें कुल व्यापार के विषय में बतलाया गया है या जो डाटा दिया गया है 10 लाख अमेरिकी डॉलर में प्रदर्शित किया गया है। 2005 में जो कुल व्यापार था वह 10 लाख अमेरिकी डॉलर में था, वहीं 2015 में बढ़ करके 10 लाख अमेरिकी डॉलर में हो गया है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। वहीं पर देखें तो सबसे अधिक जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किया जाता है वह विनिर्मित माल को या उद्योगों द्वारा निर्मित माल का किया जाता है, और उसके बाद जो दूसरे स्थान पर आता है वह है कृषि उत्पाद। दूसरे स्थान पर कृषि उत्पाद आधारित कच्चे मालों का या अनाजों का निर्यात किया जाता है, और तीसरे स्थान पर है ईंधन एवं खाद्यान्न उत्पादन। ईंधन एवं खाद्यान्न खनिज तेल का निर्यात या व्यापार अधिक मात्रा में किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अगला पक्ष संयोजन है। तो व्यापार संयोजन क्या है इसके विषय में जानते हैं। आयातित एवं निर्यातित वस्तुओं और सेवाओं के प्रकृति को व्यापार संयोजन कहा जाता है। व्यापार संयोजन किसे कहते हैं? तो आयातित और निर्यातित वस्तुओं और सेवाओं की प्रकृति को व्यापार संयोजन कहा जाता है। इसमें हमेशा परिवर्तन होते रहता है। पिछले कुछ वर्षों में आयातित और निर्यातित वस्तुओं और सेवाओं की प्रकृति में परिवर्तन हुआ है। पिछली शताब्दी के आरंभ में प्राथमिक उत्पादों का व्यापार प्रधान था, बाद में विनिर्मित वस्तुओं ने प्रमुखता प्राप्त कर ली। मतलब शुरू में जो व्यापार किया जाता था वह प्राथमिक उत्पाद अर्थात कृषि से संबंधित अनाज, खाद्य पदार्थ और खनिज पदार्थों का अत्यधिक मात्रा में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किया जाता था। उसके बाद जो व्यापार होने लगा वह निर्मित या उद्योगों द्वारा विकसित वस्तुओं का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किया जाने लगा। वर्तमान समय में अधिकांश विनिर्मित वस्तुएं तथा सेवा क्षेत्र में पर्यटन, परिवहन, संचार तथा अन्य व्यावसायिक सेवाएं की प्रधानता है। वर्तमान समय में किन चीजों को अत्यधिक मात्रा में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किया जाता है? तो विनिर्मित वस्तुएं, साथ ही साथ सेवा क्षेत्र में पर्यटन, परिवहन, संचार तथा अन्य व्यावसायिक सेवाओं का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किया जा रहा है। तीसरा जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो महत्वपूर्ण पक्ष है वह दिशा है। दिशा, व्यापार की दिशा क्या है इसके विषय में जानते हैं। 18वीं शताब्दी में वर्तमान कालिक विकासशील देश मूल्यपरक वस्तुओं तथा शिल्प आदि का यूरोपीय देशों को निर्यात करते थे। 18वीं शताब्दी में जो वर्तमान समय जो विकासशील देश हैं वह 18वीं शताब्दी में मूल्यपरक वस्तुएं, बहुमूल्य वस्तुएं को निर्यात करते थे और शिल्प वाली वस्तुओं को निर्यात करते थे। किसको निर्यात करते थे? यूरोपीय देशों को। 19वीं शताब्दी में व्यापार की दिशा में प्रत्यावर्तन हुआ। यूरोपीय देश विनिर्मित वस्तुओं को अपने उपनिवेशों से आयातित खाद्य पदार्थों और कच्चे माल के बदले निर्मित वस्तुओं को निर्यात करना शुरू कर दिए। वहीं 20वीं शताब्दी की बात करें तो 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में औद्योगिक उत्पादों, वस्तुओं का अधिकांश व्यापार संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप दो बड़े व्यापारिक साझेदार के रूप में उभर कर सामने आए। इसके साथ साथ जापान तीसरा महत्वपूर्ण व्यापारिक देश था। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में सबसे महत्वपूर्ण दो क्षेत्र, एक संयुक्त राज्य अमेरिका तथा यूरोप और तीसरे स्थान पर जापान, एशिया का जापान, ये प्रमुख विनिर्मित वस्तुओं के निर्यातक देश के रूप में सामने आए। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विश्व व्यापार की पद्धति में तीव्र परिवर्तन हुआ। उपनिवेशी देश स्वतंत्र हो गए और भारत, चीन और अन्य विकासशील देशों ने विकसित देशों के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा करना शुरू कर दी। व्यापारिक वस्तुओं की प्रकृति भी बदल गई है। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जितने भी उपनिवेशक देश थे वो सभी स्वतंत्र हो गए और ये विकसित देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कड़ी प्रतिस्पर्धा
करना शुरू कर दिए और इनके व्यापारिक वस्तुओं की प्रकृति भी बदल गई है। पहले ये लोग कृषि उत्पाद या प्राथमिक उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किया करते थे कच्चे माल के रूप में, या खनन से प्राप्त वस्तुओं को निर्यात किया करते थे यूरोपीय देशों को। लेकिन वर्तमान समय में निर्मित वस्तुओं का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने लगे हैं। वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रौद्योगिकी, यंत्र, हथियार, परिवहन उपकरण, पेट्रोलियम, दूरसंचार उपकरण, व्यापारिक वस्तु आदि तथा सेवाओं में परिवहन, संचार, पर्यटन प्रमुखता से उभर कर सामने आया है। वर्तमान समय में जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किया जा रहा है उसमें से प्रौद्योगिकी संबंधी यंत्रों, हथियार और परिवहन उपकरण को तथा पेट्रोलियम और दूरसंचार उपकरण को व्यापारिक वस्तु है। वहीं सेवाओं के अंतर्गत परिवहन, संचार, पर्यटन मुख्य रूप से सेवा के रूप में व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किया जा रहा है। तो दोस्तों, हम लोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के इस लेक्चर वीडियो में दूसरा पार्ट में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के दो महत्वपूर्ण विषय बिंदुओं के विषय में चर्चा की है। पहला विषय बिंदु था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार क्या है, और दूसरा जो विषय बिंदु था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के महत्वपूर्ण पक्ष कौन कौन से हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित दो महत्वपूर्ण विषय बिंदु से संबंधित या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लेक्चर वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और हमारे चैनल भूगोल फॉर यू को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर क्लिक करें, जिससे आगे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और अगर आप लोगों के मन में किसी प्रकार का प्रश्न या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में भी जरूर करें। और भूगोल से संबंधित अन्य विषय बिंदुओं को अगर जानना हो तो हमारे ब्लॉग www.bhugol.net में विजिट कर सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।